Dear students, our ninth class topic natural vegetation lesson 5th we will continue key varieties of crocodiles found in the world today. Birds life in India is colorful. जो इंडियन में birds हैं, they are the life is full of colorful. Peacock, pigeons, ducks and parrots, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetland of the countries. It means India में different types of birds found होते हैं in forest और wetland एरियाज़ में. वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम ए बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट. हम अपनी क्रॉप्स को बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द रिजर्व्स ऑफ एडिबल प्लांट्स. वी आल्सो एक्सपेरिमेंट इन द सेलेक्टेड मेडिसिनल प्लांट्स. हम अपने डिफरेंट टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. द एनिमल्स वर सेलेक्टेड ए लार्ज स्टॉक प्रोवाइड द नेचर्स एज मेल्च एनिमल्स. They also provide us drought power transportations meat eggs. तो डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो हमें इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो देते हैं. एंड फिश किस तरह का फूड अवेलेबल कराती है? दैट इज़ द न्यूट्रिटिव फूड होता है. मैनी इंसेक्ट हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स फ्रूट्स ट्रीज एंड एक्सट्रैक्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल एज सच एज इंसेक्ट विच आर हार्मफुल. एवरी स्पीसीज रोल ए प्ले ऑन इकोसिस्टम. यानी कि डिफरेंट टाइप के जितने भी स्पीसीज़ हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सारे इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द कंजर्वेशन, और इसीलिए इनका कंजर्वेशन करना ज़रूरी है. एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण पूरा ये जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है. यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग्स है. दैट गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क, ये क्लास 8 में पढ़ चुके थे. डाइक्लोफोनिक एसिड, डाइक्लोफोनिक जो मेडिसिन थी उसकी वजह से इनकी किडनी फेलियर से ये मर गए थे, ख़त्म हो गए. नॉट टू टाइगर प्रोटेक्शंस बॉडी एंड राइनो किल ऑफ हॉर्न्स. ठीक है. अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज़ आर इंडेंजर्ड हैं, ये संकट में है. एंड 20 स्पीसीज़ आर एक्सटिंक्ट, और इसमें से 20 जो स्पीसीज़ हैं प्लांट्स की वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है. एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म हो जाना. क्वाइट ए फ्यू एनिमल स्पीसीज़ आर आल्सो इंडेंजर. इसमें से कुछ और ऐसे स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की भी जिन पर काफ़ी कुछ संकट मंडरा रहा है या वो संकट की स्थिति में है, बट उसमें से कुछ पूरी तरह से जो स्पीसीज़ हैं वो नष्ट हो चुकी है. द मेन कॉज ऑफ द मेजर थ्रेट ऑफ द नेचर ऑफ हंटिंग, इसका मेजर जो रीज़न है दैट वाज द हंटिंग बाय ग्रीडिंग हंटर्स. जो लालची शिकारी होते हैं उनके द्वारा हंटिंग और कमर्शियल पर्पस के लिए जो इनका यूज़ किया जा रहा है. ठीक है. पॉल्यूशन ड्यू टू और डिफरेंट टाइप्स की जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे केमिकल वेस्ट या इंडस्ट्रीज़ वेस्ट या एसिड जो डिपॉजिट्स होता है. इंट्रोड्यूस द अलाइन स्पीसीज एंड रेकलेस ऑफ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड इन हैबिटेशंस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस. यानी कि ये सारे जो रीजंस हैं वो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं. टू प्रोटेक्ट दम, तो डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करने ने हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं. यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक में दे रखा है. करंटली 14 बायो रिजर्व्स हैं, बट अगर हम करंट वाला जो डाटा देखते हैं हमारे पास 18 बायो रिजर्व्स हैं. यहाँ पर 14 बायो रिजर्व्स आज बीन सेंड अप इन कंट्री टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना. यानी कि इसमें बता रहा है कि 14 बायो रिजर्व्स हैं जो हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन देते हैं. पर करंट डाटा, ठीक है, उसके अनुसार 18 हैं. इसमें से 4 इंपॉर्टेंट हैं. जेट सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल, आपसे पूछा जाएगा सुंदरबन कहाँ है इन वेस्ट बंगाल. नंदा देवी इन उत्तराखंड. गुल्फ ऑफ मन्नार ये कवर कर रहा होता है तमिलनाडु एंड द नीलगिरी. ठीक है. गुल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु. नीलगिरी कवर करती है 3 स्टेट को, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु. ठीक है. ये आपके 4 इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व्स हैं. यहाँ हम पहुँचते हैं. देयर आर मेंशन है द 14 बायो रिजर्व्स. करंट में 18 हैं आपकी. तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कौन सा किस स्टेट का था. सुंदरबन जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1989 में हुआ था इन वेस्ट बंगाल. गुल्फ ऑफ मन्नार स्टैब्लिश हुआ था 1989 इन तमिलनाडु. नीलगिरी इज़ आल्सो इन तमिलनाडु 1986. नंदा देवी 1988 इन उत्तराखंड. नॉरेक इन मेघालय 1988. ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार 1989. मनास इन असम 1989. सिमलीपाल इन उड़ीसा 1994. दिबांग इन अरुणाचल प्रदेश 1998. डिब्रू सेक्वा असम 1997. अगस्त्यमलाई इन केरला तमिलनाडु, ये 2 स्टेट को कवर कर रहा है 2001. कंचनजंगा इन सिक्किम इन 2000 में. पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 1999 में.
ठीक है। अचनाकार अमरकंटका मध्य प्रदेश 2005, ठीक है। ये तो 14 हो गए। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हैं वो है आपका पन्ना इन मध्य प्रदेश 2011, शीशालम हिल्स in Arunachal Pradesh in 2010, Great Run of Kutch in Gujarat 2008 and Cool Desert in Himachal Pradesh 2009। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में है और कब स्टैब्लिश हुआ, ये आप अपनी बुक में मेंशन कर लेना। इसी तरह सम importance are also mentioned here that Project Tiger was start in India in 1973, Project Rhino start in 2005, Project Great Indian Bustard start in 2012, and many other ecological developments projects have been introduced in India to protect the different types of flora and fauna in India. Currently, a national park are there 104. According to your current data, that India has a 104 national park, old में 89 दे रखे हैं, ठीक है। that data is 2011 and 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करंट में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट का डाटा कितना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, 543। एंड सम जियोलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज। डिफरेंस नेचुरल हेरिटेज को कवर करने के लिए भी यहाँ पर जियोलॉजिकल गार्डन स्टैब्लिश किया था। ऑल ऑफ मस्ट टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दी और वी हैव टू रियलाइज द नेचुरल इकोसिस्टम्स फॉर आवर ओन सर्वाइवल। हमें इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी अगर हमें भी सर्वाइवल करना है। इट इज़ पॉसिबल टू इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इज पुट ऑन एंड इमीडिएट इन, ठीक है। इस तरह जो इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन से जो नेचुरल इन्वायरमेंट कंटिन्यू होता रहा तो एक अचानक से वो सारा ख़त्म हो जाएगा और आवर लाइफ is also in dangerous situations. These are the make important question and these dates are important. You can mark in your books, and 4 bioreserves are important in the world heritage and the some migratory bird। लास्ट टाइम इसमें से क्वेश्चन आया था, सम ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंडियन पॉपुलर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन्स। इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग विंटर सीजन साइबेरियन क्रेम्स जो हैं हमारे इंडिया में लार्ज नंबर्स में आते हैं। वन सच प्लेस ऑफ फेवरेबल बर्ड रन ऑफ कच्छ में भी, एंड द प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्ज विद द सी। वह प्लेस जहाँ पे डेजर्ट है जो सी के साथ मर्ज हो रहा था, मिल रहा होता है, वहाँ पे फ्लेमिंगो एक बर्ड है विद देयर द ब्रिलियंट पिंक प्लूमिंग, यानी कि उसके नीले जो ऊपर कलंगी होती है वैसा एक फ्लेमिंगो बर्ड है, वो आता है यहाँ पे। कम टू थाउजेंड्स ऑफ ब्यूल्ड नेस्ट माउंड ऑफ द साल्ट मड एंड रेज देयर यंग वंस। वो उठे हुए सॉल्टी मड पर अपना नेस्ट बनाते हैं और अपने यंग वंस को पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। वन अमॉन्ग मैनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट इन द कंट्री। और इसके अलावा हमारी जो कंट्री है उसमें डिफरेंट साइट्स हैं। इट इज़ नॉट इन रिच नेचुरल हेरिटेज इन आवर्स। यहाँ पे कुछ आपके MCQ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे है कि जो रबर डज बिलोंग्स, जो रबर है वो किस तरह की वेजिटेशन में पाया जाता है, दैट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सिनकोना इनटू 100 सेंटीमीटर। सिमलीपाल बायो रिजर्व्स आपका जो है वो है उड़ीसा में, सिमलीपाल इन बायो रिजर्व्स उड़ीसा। एंड बायो रिजर्व्स इन इंडिया इज़ नॉट इंक्लूड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर। जो बायो रिजर्व्स है तो वो वर्ल्ड में इंक्लूड नहीं है, दैट इज़ आवर मनास नहीं है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी एंड नंदा देवी, ठीक है। तो और एक है आपका वेस्ट बंगाल का सुंदरबन, ये इंक्लूड नहीं है वर्ल्ड वाले में। नेक्स्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।